अत्याचार बंद करो बांग्लादेश मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? वो हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम यहाँ रह रहे हैं, हम इस जननी को मां मानते हैं, तो यह हिंदू राष्ट्र है। हमें घोषणा की आवश्यकता नहीं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, और वही नहीं, पहलगांव में भी ऐसा ही एक दृश्य सामने आया था। वहां पर भी हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया था। तो एक विशेष समुदाय है, उसने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू सनातन व्यक्ति की निर्मम हत्या की और पेड़ से लटका कर उसकी लाश को जलाया, वो कहीं न कहीं बहुत निंदनीय है। भारत का सनातनी समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी सनातनी हैं उनको अपने समय का त्याग करना चाहिए, और अगर अब नहीं समय का त्याग किया तो आने वाला कल हमारे और हमारी पीढ़ियों के लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसका हमें संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को। लोग थे, उनको अपने यहाँ शरण दी और वहाँ पर सैन्य सहायता दी, वहाँ पर उनको रसद मुहैया कराया और उनको सारे संसाधन उपलब्ध कराए। लेकिन उसके बाद आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के को साथ लेकर पाकिस्तान ये षड्यंत्र रच रहा है कि बांग्लादेश को साथ लेकर हम भारत से कहीं न कहीं उलझकर भारत को डिस्टर्ब करें। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारत आज वो शक्ति बन चुकी है, महाशक्ति बन चुकी है, जिसके सामने बड़े से बड़े देश, भारत के बड़े देश भी घुटने टेक चुके हैं। लेकिन जो एक विशेष समुदाय है, उसने जिस तरह से बांग्लादेश में एक हिंदू सनातन व्यक्ति की निर्मम हत्या की और पेड़ से लटका कर उसकी लाश को जलाया, वो कहीं न कहीं बहुत निंदनीय है। भारत का सनातनी समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो भी हिंदू समाज है या सनातनी है, वो वहां पर उनका विरोध भारत में किसी न किसी रूप में आ रहा है। भारत में आग उबल रही है। हम भारत सरकार से एक आग्रह निवेदन जरूर करेंगे कि वो बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दें, और पूरा सनातनी समाज, पूरा भारत देश सरकार के साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो सनातनी वर्ग भारत का वो कहीं भी लड़ने के लिए, मिटने के लिए तैयार है। वो समय खत्म हो चुका जब भारत का हिंदू डरता था, अब वो बात नहीं है। अब पूरी तरह से टक्कर लेने के लिए सनातनी खड़ा हुआ है, और भारत सरकार इस पे संज्ञान में ले और आगे कदम बढ़ाए, और आगे कदम बढ़ाएगा तो मुझे लगता है कि सनातनी, जो भी भारत के सनातनी, उनका एक उत्साह बढ़ेगा और भारत में और ज्यादा सनातन की स्थापना होगी। ऐसा आग्रह मैं भारत सरकार से करूंगा। देखिए, लगातार लोगों में आक्रोश है कहीं ना कहीं हिंदुओं को, जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर उनकी बर्बरता से उनकी हत्या की जा रही है, एक ही धर्म को, एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आप ये सारे लोग इस समय देख रहे होंगे, पूरे भारत के अंदर उन लोगों ने हिंदुओं की जो बस्ती है उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आखिर ये हमले कब तक होंगे? अगर हिंदू शांत होता है तो उन पर कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रहार किए जाते हैं। कट्टरपंथी वाली जो सोच है वो कब तक ऐसी रहेगी? हमारे साथ और भी कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल प्रभाकर है। सर, लगातार जिस प्रकार से बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत की जो विपक्ष की सरकारें हैं उनके मुंह में कहीं ना कहीं दही जम जाता है। जब बात हिंदू की आती है उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ये रास्ता हमने उनको दिया हुआ है, हिंदुओं द्वारा दिया गया रास्ता है। हम लोग एक नहीं हैं। यदि हम एक संगठित हों, हम हिंदू बनकर वोट डालेंगे तो विपक्ष हमारी बात सुनेगा। आज स्थिति ये है, हिंदू अपने शस्त्र नहीं उठा रहा, मर्यादा में है। और आज ये जो प्रदर्शन है, ये केवल एक सांकेतिक बताया जा रहा है कि हिंदू सोया नहीं है और भूला नहीं है, वो अपनी शक्ति जानता है। आज इसीलिए छोटा छोटा शक्ति प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हम अपनी बात करें, एक व्यक्ति ने एक बार
बंगाल में हथियार उठाया था, उसका नाम था गोपाल पाठा। गोपाल पाठा ने जब हथियार उठाया था, सारा कट्टरवादी भाग गए थे। कट्टरवादी भाग गए थे जब गोपाल पाठा ने हथियार उठाया। हमारा हथियार हमसे छूटे नहीं है, हम मर्यादा में हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का भी लहू लुहान इस धरती पर हो। भारत हमारी जननी है, हम अपनी जननी पर लहू नहीं चाहते और इसीलिए हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप रुक जाइए, यह एक सीमा है। ये सीमा अगर टूटी, लक्ष्मण रेखा अगर टूटी, तो लक्ष्मण रेखा टूटने के बाद रावण भी हमने छोड़ा नहीं था। आप जान लें, लगातार जैसे पहलगांव में जो सैलानी थे उनको धर्म पूछ के मारा था, और आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की बस्तियों पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, आप सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आप बंगाल की बात क्यों नहीं कर रहे? बंगाल के अंदर हिंदू महिलाओं का चीरहरण हुआ, बिल्कुल हो रहा है, हत्या हुई बंगाल में। बिल्कुल हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हिंदू कमजोर होगा वहाँ ये घटना घटेगी। इसलिए हिंदू बनकर जिएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हिंदू संगठनों ने और कुछ हिंदू राजनेताओं ने उस चीज का विरोध किया था। देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र में रहता हूँ। भारत 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 है, भारत हिंदुस्तान है। जब वो हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? वो हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम यहाँ रह रहे हैं, हम इस जननी को मां मानते हैं, तो यह हिंदू राष्ट्र है। हमें घोषणा की आवश्यकता नहीं, हम मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है, हमें कोई घोषणा नहीं चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन हम मर्यादाओं में रहते हैं। कृपा करके हमारी मर्यादाएं न तोड़वाने का प्रयास किया जाए। अगर हमारी मर्यादाएं टूटी तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हम 57 के 57 देशों को तोड़ने की ताकत रखते हैं यदि हमने मर्यादा तोड़ी। इसलिए हमारी मर्यादाएं न टूटे, इसका ध्यान सामने वाले को रखना पड़ेगा। हमारा केवल इतना कहना है। ये आक्रोश आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर लगातार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ दुर्घटना हो रही है। और वही नहीं, पहलगांव में भी ऐसा ही एक दृश्य सामने आया था, वहां पर भी हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया था। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता के आवाज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।